नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको नई नई शख्सियतों से हम हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे सामने एक युवा नाम गोविंद सिंह जी है और बसपा के सपोर्टर माने जाते हैं, बसपा के सपोर्टर है। हम इनसे आज चर्चा करेंगे कि जो अभी जो हालिया में जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव के मद्देनजर जो बसपा की करारी शिकस्त हुई है उस सिलसिले में और जानने की कोशिश है। जी नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार सागर साहब। गोविंद जी, मेरा सवाल ये है कि अभी हालिया में जो चुनाव हुए हैं तीनों राज्यों में, उसमें बसपा की जो उम्मीदें जताई जा रही थी, जितनी उम्मीदें लगा के बहुजन समाज के लोग बैठे हुए थे, उस तरीके की उसने प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो आप क्या मानते हैं कि बसपा अपने जो जो जिस समय जो मान्यवर साहब ने जो मूवमेंट चलाया था उस मूवमेंट से पीछे हटता चला जा रहा है क्या? जी नहीं सागर साहब, देखो, जो चारों राज्यों के चुनाव थे, चाहे वो तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, हम्म। आप खुद सोचिए तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी का अब से पहले क्या वजूद था और अब क्या है। हम्म। वही हाल राजस्थान में। आपने कभी इस तरीके की पदयात्राएं और खुलेआम जनसभाएं और बहन जी की रैलियां इतने बड़े पैमाने पर कभी देखी थी क्या? हम्म। जब बहुजन समाज पार्टी ने चारों राज्यों पर इतनी जबरदस्त मेहनत की, हम्म। उसके बावजूद भी यदि नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए, हम्म। तो उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है। हम्म। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे समाज में, हमारे लोगों में, हम्म। हमारे बहुजन समाज की एकजुटता में कमी कहाँ आ रही है। हम्म। उसमें सबसे बड़ी कमी आ रही है, ये जो मनवादी ताकतें हैं, हम्म। इनके पास सबसे बड़ा हथियार है ईवीएम। हम्म। ये क्यों नहीं ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराते? हम्म। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पहली बात। हम्म। दूसरी चीज, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, हम्म। क्या वो सबके सब संगठित हैं? बाबा साहब को तो सब मानते हैं, हम्म। लेकिन बाबा साहब की बात को एक भी समाज का आदमी नहीं मानता। हम्म। जिसे भी थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सा भी सक्षम हो जाता है, वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगता है। वही अपना झंडा झंडा और डंडा उठा के चमचागिरी में लग जाता है। हम्म। मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, हम्म। लेकिन जो स्वाभिमानी और सम्मान को समझने वाले लोग हैं, हम्म। आत्मसम्मान जानते हैं, उन सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। भाई, हम्म। आप अपने निजी स्वार्थों को छोड़ दो, एकजुट हो जाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने वॉल्यूम 13 में अपनी में कहा है, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर। हम्म। जब तक नहीं होगा, जब तक हम इस देश के शासक नहीं बन पाएंगे। तो ये गो मनवादी है। गोविंद जी, मैं आपको रोक रहा हूं और ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश में चार चार बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं बहन कुमारी मायावती जी, और अब उनका जिस हिसाब से मानवर साहब के समय में जो चल रहा था, मुहिम चल रही थी, मानवर साहब तो अकेले चले थे और अकेले चल को इतना बड़ा बहुजन समाज को इकट्ठा कर दिया और बहन जी के पीछे खड़ा कर दिया उसको। लेकिन क्या क्या ऐसा लग नहीं रहा है कि बहन जी उस इकट्ठे एकजुट समाज को संभाल भी नहीं पा रही हैं? और जो चार बार मुख्यमंत्री पद पे बैठ चुकी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ चुकी बहन जी, अब बहुजनों को संभालना तो दूर, एकत्र बिखर रहे हैं, छिटक रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेवार है कौन आखिर? हम्म। देखिए सागर साहब, ये जो आपका सवाल है वो वाजिब है एक तरीके से आज के माहौल के हिसाब से। हम्म। लेकिन अगर हम गहराई से देखें, हम्म। 70 और 80 से लेके 90 के दशक तक तमाम पार्टियां बनी। उनमें हम्म। से कई पार्टियों के प्रधानमंत्री तक भी बने। हम्म। है ना? मैं किसी का नाम लेके, किसी पार्टी का नाम लेके मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है। तमाम बहुजन समाज की पार्टियां बनी, हम्म। उनके प्रधानमंत्री तक रहे। हम्म। आज उन पार्टियों के हालात कहाँ हैं? आज उनका वजूद कहाँ है? उनको समाप्त किसने किया? ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को खास करके जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा गहराई से, हम्म। कि जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, जिनके प्रधानमंत्री तक रहे, आज उन पार्टियों का वजूद खत्म हो गया, उनके जो अनुयायी हैं, हम्म। उन बेचारे 2 रुपए के भाव भी नहीं। अपने अगर मान सम्मान स्वाभिमान को जागरूक करना है, जागरूक रखना है, और खुद की इज्जत को बचा के रखना है, हम्म। खुद को शासक बनाना है, तो उन सबको कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ छोड़ करके हम्म। बहुजन समाज के हित में, सर्व समाज के बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी में आना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। और परम आदरणीय बहन जी ही हैं, वो शख्सियत हैं, इतनी विपरीत परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी को आज तक भी एकजुट रखा है। न केवल एकजुट रखा है, बल्कि भारत में वर्तमान अभी 2023 में हम्म। भारत में बहुजनों की एकमात्र सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इस सच्चाइयों को
कोई मनु मीडिया नहीं बताना चाहता। हमारे आप बहुजन अपनी समाज मर्जी से, आप अपनी मर्जी से, क्योंकि आप बसपा के कार्यकर्ता हैं और बसपा के आप पदाधिकारी भी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते रहे बसपा के बारे में, लेकिन लोग तो नहीं मार रहे। कहाँ दिखी सागर जिस साहब मैं हिसाब, अरे क्या गोविंद जी जिस हिसाब से बसपा को प्रदर्शन करना चाहिए था, जिस हिसाब से उसकी तैयारी थी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, उस हिसाब से आपको लगता है कि प्रदर्शन किया है? उस हिसाब से तो जो उसकी काउंटिंग है वो डाउनिंग पोजीशन की तरफ चली जा रही हो, और आप कह रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन किया है। कहां पे अच्छा प्रदर्शन किया? और जो एक मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री पद की अपने आप को उम्मीदवार मानती है बहन कुमारी मायावती जी, वो बनना चाहती है प्रधानमंत्री, और अपने 4 राज्यों में जो है अच्छी सीटों से जीत भी नहीं पाती, तो प्रधानमंत्री तो दूर, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में क्या वो मुख्यमंत्री भी दोबारा बनने की स्थिति में है? जी गोविंद जी जी। बिल्कुल है सागर साहब। अब मैं आपको बता दूं, हम्म। ये जो लड़ाई है वर्तमान में, हम्म। परम आदरणीय बहन जी ने अब से नहीं, आप कह रहे हो ना बसपा हमेशा गिर नहीं रही। भारत में हम्म। सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बहुजनों की एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ऐसे ही नहीं है। हम्म। आप खुद बताएं, उत्तर भारत के 12 राज्यों में हम्म। कौन सी पार्टी है भाजपा के बाद जिसके पास 10 सांसद हों? आप बता सकते हैं कोई? कांग्रेस के कितने सांसद हैं? मात्र एक। सोनिया गांधी जी भी बसपा की दया पर सांसद हैं, हम्म। क्योंकि राहुल गांधी जी तो अपनी सीट स्मृति ईरानी जी को देकर के, गिफ्ट में देकर के चले गए केरला। उत्तर भारत के 12 से अधिक राज्यों में हम्म। किसी के पास भी 10 सांसद नहीं है। तो उत्तर भारत की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है कि नहीं है? हम्म। है कि नहीं है, पहले बताएं आप। है ना? ठीक है। हाँ। जब भारत में बहुजनों की सबसे तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो मुकाबला किसका होना चाहिए था? बीएसपी और भाजपा का। हम्म। यही दो मुख्य पार्टियां हैं, एक सत्ता में एक विपक्ष में है। हम्म। लेकिन क्या आप आपने कभी इस बात को कहा, या आप जैसे मेरे बहुत सारे सम्मानित साथी हैं, बहुजन मीडिया के चैनल हैं, हम्म। क्या उन्होंने इस बात को कभी कहा कि वर्तमान जो लड़ाई है बसपा और भाजपा की है? जो हकीकत में लड़ाई है बहन मायावती और नरेंद्र मोदी की है। यदि हिम्मत है मनु मीडिया के चैनलों में, अखबारों में, हमारे जैसे बुद्धिजीवियों में, हम्म। तो इस बात को कहें, इस बात को बिल्कुल जमीन पर सबके दिमागों में लाएं कि अब जो लड़ाई है बहन मायावती जी की और मोदी की डायरेक्ट लड़ाई है, सीधी लड़ाई है, यानी कि अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई है। और इस अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई में ये मनुवादी कहीं नहीं ठहरते सागर साहब। हम्म। इनकी तो संख्या ही 10% से कम है। अभी जो बिहार में भी जातिगत जनगणना के आंकड़े आए हैं, हम्म। वो आपको मालूम ही होंगे। 10% से कम वाले लोग सत्ता कैसे बना सकते हैं, जबकि किसी भी चुनाव में अपनी जमानत बना बचाने ली के है, लिए बना रहे हैं गोविंद जी, सत्ता बना कैसे सकते हैं? 10% लोग जिन्हें आप जी, मनवादी कह रहे हैं, वो सत्ता पे काबिज हैं, वो सब जगह वही दिखते हैं। कहाँ हैं आप? कहाँ है आपकी जनसंख्या? जनसंख्या का आंकड़ा लिए थैले में भरो और घूमते रहो, इससे होगा क्या? लेकिन जो हम थैले में जितनी जनसंख्या 85% आप कह रहे हो आपके पास है, अगर इतनी 85% के अगर आप दावेदार हैं, तो आप सत्ता में हैं कहाँ पे? आप जुडिशरी में कहाँ पे हैं? आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस, आईआरएस किस जगह पे है? आपकी संख्या कहाँ है गोविंद जी? आप क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। जब देश आजाद हुआ हमारा भारत देश, 26 जनवरी सन 1950, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, हम्म। क्या उस दिन भी हमारे यही हालात थे? और जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ हम्म। 14 अप्रैल 1984 को, हम्म। क्या तब भी हमारे बहुजन समाज में इतने ही लोग थे? हम्म। आज हमारे पास तमाम जगहों पर हम्म। बड़े से बड़े वकील हैं, जज हैं, मीडिया पर्सन हैं, आप जैसे लोग भी हैं। है हम्म। ना? तमाम जगहों पे हमारे लोग अपनी हकदारी छीन रहे हैं। और छीन कौन पा रहे हैं? जो जागरूक हो रहे हैं, जो हम्म। अपने इतिहास को जान रहे हैं, अपने वर्तमान हालातों को जानते हैं, हम्म। और आने वाले समय में अपनी खुद की सत्ता स्थापित करने के लिए हम्म। प्रेरित हो रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं अपने जैसे लोगों को। हम्म। तो वो लोग तो अपनी संख्या के हिसाब से अपने हक अधिकार ले पा रहे हैं। लेकिन जो हमारा और अशिक्षित, बहुत भोला भाला जो बहुजन समाज है, जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, हम्म। क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमारे पास था नहीं, हम्म। हमारे बाप दादाओं के पास पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था, तो हमें हम्म। समानता कौन देता? किसी ने नहीं दी। ये समानता आने की शुरुआत कब से हुई? जब से बाबा साहब और फुले साहब जैसे तमाम जो महानायक हुए, उन्होंने अपने काम किए और लोगों को समझाया कि भाई जब हम्म। सारे इंसान एक हैं, तो इनमें भेदभाव करना गलत है। हम्म। बहुजन समाज पार्टी उन महानायकों का आंदोलन है, और आज वो यही बातें समझाती है सबको। और इसी तर्क के आधार पर आज हम 90% से अधिक बहुजन है। आज नहीं तो कल, आज ये जो मनुवादी हैं, इनके पास सारे संसाधन है, पैसा इनके, मनी, माफिया, मीडिया, तीनों चीजें इनके पास है। ये हम्म। हमारी तो बात तक करना नहीं चाहते।
तो ये अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं ईवीएम के माध्यम से, इसलिए इनकी सत्ता है। अन्यथा आप खुद देखिए, तमाम बड़े बड़े चैनलों पर, टीवी में, अखबारों में मोदी जी की रैली में कितने लोग आए थे, कितने लोग आते थे। बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों की रैलियों में कितने लोग आते थे। और परम आदरणीय बहन जी की तेलंगाना की रैली में 10 लाख से अधिक का विशाल महासैलाब था। क्या किसी टीवी ने, किसी अखबार ने दिखाया? तो हमारे लोगों के दिमागों को डाइवर्ट करने का काम ये मनु मीडिया करता है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।